अब इस चैप्टर को समझने के लिए ना तुम लोग को पूरा मैग्नेटिज्म और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आना होगा, तभी क्या होता है इस चैप्टर को थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे तुम लोग को समझ में आए। थोड़ा बहुत गॉस लॉ हो सकता है ही, याद है ना? फेरेडेस लॉ, फेरेडेस लॉ क्या है बोलो। तुम रिकॉर्डिंग देखे ना मेरे? अच्छा, तो इंडक्शन क्या था? फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, दीपंकर। फेरेडेस लॉ क्या था? फेरेडेस लॉ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे क्या आएगा? इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ। अब फेरेडेस लॉ का एक्सप्रेशन क्या था बताओ? E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। समझ में आ रहा? फाइव क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? और लेंस लॉ लगाया तो एक आगे में कौन सा साइन आता रहा? नेगेटिव साइन। E इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी। समझ में आ रहा है? एम्पियर सेकेंड लॉ क्या था? एम्पियर सेकेंड लॉ इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, ये कौन सा लॉ था? दिस इज एम्पियर सेकेंड लॉ। ठीक है, फेरेडेस लॉ क्या था? एएफ को हम क्या लिख सकते हैं? डी फाइव बाई डी टी। और लेंस लॉ लगाया तो आगे में क्या साइन आएगा? माइनस। लेंस लॉ हम लोग किसका लिए यूज करता था? मैग्नेटिक फील्ड का, और सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। वो कैसे निकालते रहा? जिसका वजह से फ्लक्स चेंज होगा उसी को वो क्या करेगा? ऑपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर का तरफ बढ़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? कैसा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सपोज हम ऐसा कुछ एग्जांपल लिए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ इंक्रीज हो रहा है? इनवर्ड। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगा। उस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऐसा होगा जो इस फील्ड को ऑपोज करेगा। ये फील्ड किस तरफ जा रहा है? इनवर्ड का तरफ। तो डायरेक्शन कैसा होगा करंट का? एंटी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा फील्ड आएगा? आउटवर्ड, तभी इस फील्ड को ऑपोज करेगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता। क्लॉकवाइज होने से क्या होता है? इनवर्ट फील्ड को और इंक्रीज करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एक के लिए बढ़ रहा है, दूसरे के लिए क्या होगा? डिक्रीज होना होगा, तभी पूरा टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कॉन्जर्व रहेगा। अगर यही फील्ड बाहर का तरफ इंक्रीज होता रहा, इंक्रीज हो रहा है, तब इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि उस क्लॉकवाइज की वजह से कैसा फील्ड प्रोड्यूस होता है? इनवर्ट, जो बाहर के फील्ड को क्या करेगा? घटा देगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिस इज लेंस लॉ। अभी देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बारे में तुमने पहले कभी सुना है कि नहीं? सुना है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताओ, कहाँ से ट्रेवल करके आता है? नॉर्मली वेव का मतलब क्या है? अगर हम लोग वेव का डेफिनेशन पूछा तो व्हाट आर वेव्स? दृष्टि, वेव्स प्रोड्यूस कौन करता है? पता है? वेव्स प्रोड्यूस कौन करता है? हमेशा लेट आता है। तुम आगे आ जाओ ना, तुम आगे आगे, एक एक ब्रेंच पीछे होते जाओ। आगे आगे आगे। কি হয় ওয়েভস? का आई सर जी जाना है तो बोलो सीधा। तुम क्लास 12 का स्टूडेंट है, 11 के स्टूडेंट को पूछने जैसा बोलता रहा। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो लोग भी देखे। वेव्स, हाँ, वो तो जो आता है
हाँ, क्या है वेव? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम, उसी का वजह से क्या क्रिएट होता है? वेव। लेकिन मीडियम तो होना होगा जहाँ पे पार्टिकल होगा, जिसका वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिसका वजह से वेव आएगा। समझ में आ रहा है ना? वेव का इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ऑफ ए वेव बताओ। ए साइन के एक्स प्लस माइनस क्या था? ओमेगा टी। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या होगा? इसका मतलब क्या है? अगर बीच में माइनस आया मतलब वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स, इसे याद रखना। और अगर बीच में प्लस आया इसका मतलब क्या है? वेव किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स। समझ में आ रहा है? ये लिख लो तुम लोग, अगर वेव पॉजिटिव में जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। और अगर वेव निगेटिव में जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका इक्वेशन क्या आएगा? ठीक है। ये सब बेसिक हम लोग को जानना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव। ठीक है, किसका इक्वेशन है? वेव का इक्वेशन। तो वेव का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन द, बताओ, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। समझ में आ रहा है ना? तो मीडियम का पार्टिकल जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, उसी डिस्टरबेंस का वजह से, उसी डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? वेव्स बोलेगा। मतलब वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या वेव है? बताओ तो। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या वेव है? क्या इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम जरूरत है? कहाँ से चल के आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सन से ट्रेवल करके कहाँ तक आ रहा है? अर्थ तक आ रहा है। स्पेस में कुछ मीडियम है क्या? वहां पे तो वैक्यूम है। तो वहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जिसका वजह से ये वेव निकल रहा है? कैसा तरीके का वेव है देखो ना। अभी वैक्यूम में तो कुछ पार्टिकल तो है नहीं, है क्या? वैक्यूम में पार्टिकल है, तो वहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कौन करेगा, जिसका वजह से ये वेव चल के आ रहा है? वेव ही है ना। वेव का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। मीडियम ही नहीं है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कौन करेगा? डिस्टरबेंस ही नहीं तो वेव कहाँ से है? समझ में आ रहा है? सन से लेके जो सन का रे आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गिरता है कि नहीं? तो वैसा वेव को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन कैसे चल के आ रहा है? यही तो क्वेश्चन है। तो वहां तक पहुंचने के लिए तुम लोग को सबसे पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप चल के जाना होगा। ये वेव का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, ये वेव का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, क्या साइंटिस्ट था? मैक्सवेल का नाम सुना है तुम लोग? केमिस्ट्री क्लास 11। हाँ, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम भी था, याद करो। पूरा कलरफुल डायग्राम एक था। प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपेगेशन। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। तो मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जो पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स अकेला लिखा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स तुम लोग को तो मिला ही नहीं, बहुत कम कम मिला ऊपर ऊपर से ना। तो मैक्सवेल ही लिखा पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कैसे आया ये वेव? सपोज ये क्या है? क्लोज्ड कॉइल। क्या है बताओ? दिस इज ए क्लोज कॉइल। ठीक है। इस क्लोज कॉइल का अंदर सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है अंदर तरफ? इंक्रीज। पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है। क्या है, क्या लिया हमें? क्लोज कॉइल। इस क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनटू द प्लेन। समझ में आ रहा है? अभी अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ क्या होगा बताओ तो? इस क्लोज कॉइल में क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है अंदर का तरफ। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का वजह से क्या आएगा? इंड्यूस करंट। और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लोग को कौन बोल के गया था? कौन बोल के गया था? फैराडे। फैराडे बोला था ना। फैराडे का इक्वेशन क्या था? E इक्वल्स टू डी फाइव बी बाई, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने से क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। समझ में आ रहा है? अभी करंट का मतलब क्या फ्लो हो रहा है?
करंट चल रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है, समझो, देखना इंटरेस्टिंग लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। अगर करंट इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, ऐसा जाएगा। करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा करंट हमेशा उसका ऑपोजिट में flow। अगर करंट ऐसा घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा। समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा अभी देखो तो, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज है, चार्ज का वजह से कौन सा फील्ड क्रिएट होगा, कौन सा फील्ड क्रिएट होगा, बोलो। चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड होता है। तुम लोग ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है। अगर ये हम बोला ना पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक तुम लोग का आना होगा लगभग। अगर ये चार्ज रेस्ट में है, इसका ऊपर कौन सा फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स अप्लाई। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करे। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा, एफ इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी कोई चार्ज को अगर हमको रेस्ट से मोशन में लाना है तो कौन सा फील्ड चाहिए हमको, कौन सा फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मोशन में आएगा, नहीं आएगा। अब बताओ तो, अब बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मतलब ये मोशन में आएगा कब, कौन सा फील्ड होना होगा मोशन में आने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना होगा। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बताओ, थोड़ा सोचो अच्छे से। हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगी। इलेक्ट्रॉन मोशन में कब आएगा, जब कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होना होगा। क्योंकि जब कोई चीज स्टॉप है, उसको मोशन में लाना है तो हमको उसको क्या अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का बात करें तो क्या अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मतलब यहाँ पे कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहा होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन किस में आया। तो यही तो फेराडेस लॉ क्या बोले, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या जनरेट होगा, तो लेकिन फेराडे का लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, हाँ वो चला गया, चला गया तो उसके अंदर आया था। तो निकल गया, तो 5-20 में तरफ निकल। देखो ये एक नया एक्सपीरियंस था, वही कॉल कर रहा था, देख रहा था कि हम काट रहे हैं, गया कि नहीं। अच्छा देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उससे क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज में करंट। करंट का मतलब क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फेराडे से यही बोला था, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसका वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा तो तुम लोग को याद है ना, हम एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था चैप्टर 2 में, क्या था, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, याद है, क्या था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, बताओ। E इक्वल्स टू डी वी बाई डी एल, ये था कि नहीं। तो हम डी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, बताओ, ई डॉट डी एल। सिमिलरली यहाँ पे ये उसका मतलब वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या आएगा। तो क्या इस एक्सप्रेशन से ये बात आ रहा है, देखो तो, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उससे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो जो कि फेराडेस लॉ पहले बोल चुका, ठीक है, लिखो ये ऑलरेडी फेराडे बोल चुका है। क्या बोला है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उससे क्या जनरेट होगा, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हेलो, हाँ तो बस फॉलो में टाइम नहीं।
क्या ये चीज समझ में आया? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब उससे क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कौन बोल के गया था? माइकल फेराडे। कौन बोल के गया था? माइकल फेराडे। समझ में आ रहा है? ये है फेराडेस लॉ का एक्चुअल एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग को इसका फॉर्म में मालूम है ना। तो वोल्टेज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा? डी फाइव बी बाई फाइव बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उससे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो मैक्सवेल क्या बोला अभी देखो। फेराडेस लॉ पूरा समझ में आ गया? दिस इज, ठीक है ना? मैक्सवेल अभी क्या बोला देखो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा? ये था मैक्सवेल का क्वेश्चन, थोड़ा डीप है। फेराडेस बोल के क्या था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन मैक्सवेल क्या क्वेश्चन है इसका, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आए तब क्या मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? दिस इज द क्वेश्चन। तुम लोग बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसी चीज को वही एक्सपेरिमेंट का हिसाब से बता दो। ये क्या है? टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम सर्किट में कनेक्ट किए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये वाला प्लेट कौन सा टर्मिनल के साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव। ये वाला, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकालेगा। चार्जिंग कैसे होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका ऊपर क्या चार्ज आएगा? यहाँ जाएगा, इसका ऊपर क्या चार्ज आएगा? समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है, मतलब करंट कैसा फ्लो होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हो रहा है? हाँ, अच्छा अभी बताओ तो, जब हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखेगा, क्या रखा? क्या कॉम्पास? मैग्नेटिक कॉम्पास का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, और करंट के आसपास क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम इस पोजीशन पे कॉम्पास को रखा, क्या कॉम्पास रिफ्लेक्ट होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? करंट। करंट फ्लो होने से क्या प्रोड्यूस होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो कॉम्पास भी क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेगा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। करंट को इस तरफ, कर्ल के फिंगर को ऐसा कुछ जाएगा बाहर की तरफ। समझ रहे हैं? फील्ड सपोज ये किसका डायरेक्शन? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये तो वायर में हो गया। अब इस दो प्लेट का बीच में क्या होगा? इस दो प्लेट का बीच में क्या करंट फ्लो होगा ना? नहीं होगा, गैप है बीच में, दो प्लेट। अगर हम यहाँ पे रखा कॉम्पास, हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। एम्पेयर सेकंड लॉ क्या कहता है? इंडिकेशन बी डॉट डी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू क्या था? आई। समझ में आ रहा है? ये आई क्यों, कौन से, ये आई कौन सा करंट है जो वायर में फ्लो कर रहे हैं? दिस करंट इज नोन एज, कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। ठीक है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम बताएं। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? हम लोग क्वेश्चन वो है, उसी को सॉल्व करना है, उसी को माथा में लेके चलो। समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखो, अगर हम यही लॉ यहाँ पे लगाए, यही लॉ यहाँ पे लगाए, तो यहाँ पे लगाओ तो लॉ क्या होगा? इंटीग्रेशन। बताओ, ये सपोज पॉइंट वन और इसको हम क्या लिया? पॉइंट। तो हम पॉइंट वन में लगाए, हमको ऐसे कुछ मिला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। पॉइंट टू में लगाओ तो क्या होगा? क्या करंट है क्या बीच में? कुछ करंट तो नहीं है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंड लॉ, दो प्लेट का बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। क्योंकि अभी तक हम लोग को क्या क्या मालूम है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं है। तो एम्पियर सेकेंड लॉ जब हम लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला? मैक्सवेल क्या किया? देखो, मैक्सवेल क्या किया, वो कॉम्पास को लेके इन दोनों का बीच में रख दिया। ठीक है, रखने के बाद उसको क्या ऑब्जर्व हुआ?
तो ये कॉम्पास यहीं भी यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? तो दो प्लेट के बीच में क्या क्या है, लेकिन एम्पियर सेकंड लॉ का हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यहाँ पे एम्पियर सेकंड लॉ हो गया फेल। कौन फेल किया उसको? हाँ, अभी मैक्सवेल यहीं से अपना उसका अपना बात प्रूफ करने स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? ये खींच रहा है चार्ज को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब फील्ड क्या कांस्टेंट है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है समय के साथ? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। वही तो फेराडेस लॉ, फेराडेस लॉ का उल्टा है कि नहीं? फेराडेस लॉ क्या बोला था? अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो क्या आएगा? लेकिन मैक्सवेल क्या प्रूफ कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा तो उससे क्या आएगा? आज के जमाने में अगर होता तो इजीली प्रूफ होता है, बस हम लोग को मालूम है नेचर है सिमेट्री। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो पार्टिकल का भी कितना नेचर होगा? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से भी क्या आएगा? सिमेट्री तो फॉलो होना ही था, लेकिन पहले तभी मालूम नहीं था। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना ही बहुत बड़ा बात था। और मैक्सवेल क्या निकलते हैं देखो, जे नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड फिर से जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? ये बनाओ। और उस करंट का नाम हो क्या दे देखो, ये कुछ अलग टाइप का करंट है ना, जो वायर में नहीं है। इस करंट का नाम क्या बोला? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या करंट? ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसका वजह से आएगा? ड्यू टू चेंज इन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट किसका चेंज होने की वजह से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से आएगा। दो प्लेट के बीच में क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसका वजह से आएगा? ड्यू टू चेंज इन क्या फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? एम्पियर सेकंड लो दो कैपेसिटर के बीच में फेल हो गया। क्लियर हो रहा है ना बात? तो इस मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट हो गया का मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एम्पियर्स कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। बुझ गए सर? तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज मालूम हुआ? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है ना? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होने की वजह से जो करंट आएगा उसको हम क्या बोलेगा? हम्म, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होने की वजह से फील्ड या फिर फ्लक्स, उसको हम कैसा करंट बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। और जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसको हम कैसा करंट बोलेगा? की करंट को जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट हम लिखा ना अभी? कॉन्डक्शन करंट। दिस इज द, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना, ये करंट कौन सा है? दिस इज कॉन्डक्शन करंट। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। पहले का प्रॉब्लम क्या था बता दो? करंट यहाँ से यहाँ तो आया, लेकिन इसका बाद करंट क्या हुआ? ये प्रॉब्लम था कि नहीं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट। थोड़ा डीपली हम बताए तो करंट यहाँ से निकला तो सही, इधर आया इधर आया, लेकिन बीच में करंट गायब, तो इधर से करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब बीच का करंट तो गया कहाँ? वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। इस डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट को सॉल्व कर दिया मैक्सवेल। बुझे सर? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन लिख लो।
दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होने का वजह से आएगा। मुझे वैसे नहीं क्या मुझे अच्छा। तो मैक्सवेल ने क्या प्रूव किया? प्रूव्ड दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जो फेराडेस लॉ का उल्टा था। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, मुझे वैसे तो अभी हमको एक चीज बता दो, अभी हम क्या बोला, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। अगर यहाँ पे करंट है, बीच में करंट नहीं था, अभी बीच में करंट आ गया, कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो क्या दोनों करंट को बराबर होना होगा, तभी तो कॉन्टिन्यूटी अप्रूव होगा। तो मतलब क्या कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या है? सेम है। इसको प्रूव करना है। ये दोनों सेम होने से ही ना कॉन्टिन्यूटी प्रूफ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों का सेम प्रूफ कर दो। अच्छा, कंडक्शन करंट का एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम है। अभी तक हम लोग जितने भी करंट पढ़ा सिलेबस में, सभी करंट क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन करंट का एक्सप्रेशन क्या है? डी क्यू बाय, जो हम लोग को मालूम है, दिस इज वही करंट है, सिर्फ इसका नाम क्या है? कंडक्शन। बुझा था? अभी दोनों को इक्वल प्रूफ कर, प्रूव दैट आई सी इक्वल्स टू आई डी। कितना कॉन्सेप्चुअल देख रहे हैं चैप्टर 2। दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो। कंडक्शन करंट इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन करंट। ठीक है, जो प्रूव करना सकेगा उसका पिकनिक का ट्रिप मेरा। पिकनिक का ट्रिप जो प्रूव करके दिखा सकेगा उसका खर्चा मेरा। जाओ उसको फ्री में लिखे दे। प्लस रास्ता में 2 स्प्राइट और चल रोइंग में। ठीक है, स्प्राइट कौन खाता है आजकल? क्या कहेगा तुम लोग कि फ्रूट बियर बोलते हैं? तो हमारे पास रिकॉर्डिंग अच्छी नेपोलियन की क्या? फ्रूट बियर। फिर वो और क्या क्या था? जमाइका फ्लेवर में क्या था? जो जमाई फ्लेवर नहीं, जमाइका। जमाइका फ्लेवर में वो क्या था जो बियर नहीं है लेकिन अच्छा है? हाँ, ब्रीजर ना कुछ था उसमें। हाँ, वो लेके जाए। ठीक है, पिएगा बोलते। हाँ, तो रेड बुल पी लेना तुम लोग। ठीक है, तो जो देखो जो ये करके दिखाना सके उसको मेरी तरफ से 2 रेड बुल गिफ्ट प्लस। नहीं नहीं, बहुत कम होता है अल्कोहल, होता ही नहीं, बहुत 0.4%। अच्छा, अभी अगर 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 क्या अच्छा, 2 रेड बुल मेरी तरफ से, 2 रेड बुल प्लस एक, और एक वो नहीं बोले, और बाकी पिकनिक का ट्रिप करके दिखा दो। नहीं नहीं, सच्ची में देगा, क्यों नहीं? ट्राई तो करो। हमें एक हिंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन से निकालो। इसका इक्वेशन क्या था बताओ? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय, इसी को ही सॉल्व करो। फ्लक्स का फॉर्मूला बैठाओ और मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला, सॉल्व करो इसको, इसके तुमको देखना, तुमको आईसी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, दीदी में हंस रहे हो। तुमको जाएगी नहीं हमारा?
ज्यादा नहीं बोलेगा, मैं पहले बोल दिया पहले बोलेगा टाइगर की नहीं बोला हो जाएगा हो जाएगा नहीं नहीं चलो फ्लक्स का फॉर्मूला बीटा हो जाएगा देखो नंदनी का हो भी जाए बेटा कैसे अरे कॉपी तो करो देखिए চলে গেছে এটা কি করেছো তো এটা ফর ডি কিউ বাই এপসিলন নট কোথা থেকে ফাই ফাই ফর্মুলা কি ফ্লাক্সের ফ্লাক্সের ফর্মুলাটা কি ফাই ইকুয়াল টু ডি কিউ কিউ বাই এপসিলন নট না আর টোটাল ফ্লাক্স অফ এ ক্লোজ সারফেস আর সাথে সাবস্টিটিউট করেছি ফাই করে দেখো दीपांकर तो कर दिया बहुत इजीली निकल गया दीपांकर कर लिया गॉसलर डेफिनेशन देख के चलो दीपांकर coming out of a coming out of a closed surface in a closed surface কোনটা আরেকবার ট্রাই করো निकाला है ना ठीक है हाँ एक पे करो अरे अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई डॉट ए नहीं है क्या यहाँ पे एरिया वेक्टर किस तरफ होगा अगर इसको प्लेट कर लिया दोनों के बीच में एंगल कितना है cos 0 1 हो गया अभी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना था याद है दो पैरेलल प्लेट के बीच में कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था क्यों इतना है हम लोग क्या था ना इनफाइनाइट प्लेट गॉस लॉ इनफाइनाइट प्लेट कितना था विद द टू प्लेट्स क्यू बाय और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए क्या था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दो प्लेट के लिए कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट साथ में क्या है सिग्मा का मतलब क्या था चार्ज पर यूनिट ये चार्ज पर यूनिट एरिया पुट करो कितना निकलेगा बताओ क्यू बाई ऐसा कुछ निकलेगा ए से क्या हो गया कैंसिल इसको बाहर निकालो क्या होगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो गया कैंसिल क्या बचा वही जी क्यू बाई डी समझ आ रहा বেরোবে এরকম বাট ডাইরেক্ট এরকম পুট করবো না অ্যাপ্লাইং গস ল হ্যাঁ বুঝতে পারছো
कोई किया ना नहीं, चल देखे कौन था, कौन था बैक्टीरिया, चार्ली था। कौन था चार्ली? ओ तुम नहीं था उस दिन? वो अच्छा नहीं था, तुम ग्लास तोड़ के भाग जाता। तुम डरता ही नहीं? सच में नंदनी के कान में पूछो, नहीं आया था वो तो? अरे चार्ली आने से मरना पड़ता है, ये किस समझ जिंदा किससे बोलते हैं? कान में है तो देखिए कैसे कान में है, सुन के मरते हैं। चार्ली साउंड सिस्टम है क्या? क्या बोलता है वो तो? मर जाता है। दृष्टि को खिलाना चाहिए। কি হলো মানে খেলিব লাগিছিল চার্লি চার্লি মই গম পাওঁ সেইকাৰণে মই এইটো ভাঙি দিলো বস্তু। दीपांकर किया लेकिन वो तो पिकनिक जाएगा नहीं, तब तो अभी क्या कर सकते हैं? दीपांकर चाहता है तो किसी को पास कर सकते हैं। एक नाम अगर वो बोल दिया तो उसको मेरा तरफ से गिफ्ट, लेकिन वो एलिजिबल होना होगा। ना ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट। अब बताओ एक एक नाम, क्या बोला? सीधा नाम को सुनाई दे रहा है। लिखो ये। अच्छा नॉर्मल एम्पियर सेकेंड लॉ क्या था बताओ? इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई था ना, तो एम्पियर मैक्सवेल इसको मॉडिफाई करके क्या लिखा? आईसी प्लस टोटल करंट यहाँ पे दो ठो होगा, एक कंडक्शन दूसरा क्या होगा डिस्प्ले, तब ये करंट, तब ये चीज पूरा करेक्ट है। समझ में आ रहा है? हाँ कैसे करेक्ट है ये वाला चीज बताओ तो। अभी जब दो कैपेसिटर के बीच में एम्पियर सेकंड लॉ लगाया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? जीरो आया था कि नहीं? क्योंकि हम तभी कौन सा फॉर्मूला लगाया था बताओ? म्यू नॉट इंटू आई, यही लगाया था। आई का मतलब कौन सा करंट था यहाँ पे? कंडक्शन करंट। लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉ क्या कहता है? आईसी प्लस, अब ये लो लगाओ तो क्या फील्ड जीरो है? चेक करो तो। यहाँ पे आईसी जीरो है, कंडक्शन करंट कितना है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट तो है, तो एक करंट जीरो होगा लेकिन दूसरा तो रहेगा, मतलब हमको क्या मिलेगा? फील्ड मिलेगा यहाँ। अगर हम ये वाला लो अप्लाई किया इस पॉइंट पे, आईसी कितना होगा? जीरो, क्या रहेगा? मतलब क्या फील्ड जीरो होगा? नहीं होगा, तब यहाँ पे आई विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। सर दिस लॉ इज करेक्ट। ठीक है, तो मैक्सवेल ये आपने पूरा क्रेडिट खुद नहीं खाया, इस लॉ का नाम वो क्या दे रहा? एम्पियर मैक्सवेल दोनों मिला के ये लो दे। ठीक है, की बोल तो ठीक है। हाँ अभी कुछ तीन केस लिख लो हो जाए। पहला पॉइंट लिखो, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा बताओ सिद्धांत? चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक। क्या फील्ड प्रोड्यूसेस? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? पॉइंट वन लिखो, द चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड।
तुम लोगों को गया रहा सर्कस में? कोई भी नहीं गया? सर्कस आया ना न्यू मार्केट में? हाँ, टाइगर आया, एलिफेंट्स आया, सच्ची में। कुत्ता भी पालतू कुत्ता है, वो सीढ़ी से झाप मारता है सर्कस में। वीडियो देखो। मेरा बहन देख के क्या बोला, कोई टाइगर आया बोलते। हाँ, तो जैसे उसका पैसा बर्बाद किया, मेरा भी बर्बाद है। टाइगर आया, कोई बड़ा बड़ा कुत्ता है बोलता है, बड़ा बड़ा ब्रीड का। नेक्स्ट लिखो। बताओ, चार्ज मूविंग विथ, क्या बोल रहे हैं? चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब ये कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा बताओ तो? चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, ने दूटा है। चार्ज मोशन में आ गया तो कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? चार्ज मोशन में आ गया मतलब करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो हुआ तो करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहा तो क्या चार्ज मूव करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मतलब अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज क्या होगा, लेकिन प्रोड्यूसर्स, सॉरी, प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसर्स क्या बोला है? ठीक है ना, इफ द चार्ज इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो सिर्फ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? एनसीडी क्या करता है देखो, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। इज एनसीडी स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं? इफ चार्ज इज मूविंग विथ ओनली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब उसका कोई भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, तब वो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? इसका मतलब क्या है बताओ? एनसीडी पे कौन सा बात कहना चाह रहा है? हम लोग को मालूम है अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके वजह से क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या होगा? एनसीडी क्या कहता है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके वजह से सिर्फ कौन सा फील्ड क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? एनसीडी क्या कहता है? दिस इज ओनली ट्रू फॉर ए कौन सा सर्किट? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है देखो तो? क्या होता है क्लोज सर्किट में? जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे फ्लो होता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? एटम से निकला। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला उसका ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा? वायर में ही तो रहेगा। मतलब क्या एज ए होल चार्ज जीरो है? पूरा वायर एज ए होल क्या है? इस पूरा सिस्टम के अंदर चार्ज कितना है? न्यूट्रल है कि नहीं? इसलिए ये वाला बात हुआ। मतलब अगर चार्ज का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो सिर्फ एक ही फील्ड क्रिएट होगा, अगर वो एक्सीलरेटेड हुआ तब उसका दोनों फील्ड। मतलब थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल creates time varying लिखो ये।
ये वाला पार्ट समझ में आएगा नहीं? हाँ, कितना पार्ट, कितना केस पर, 3 केस ना। पहला केस क्या था, अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर सर्किट क्लोज है तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, समझ में आ रहा है ना? अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है? और अगर चार्ज पार्टिकल पर एक्सेलरेशन है तो कौन सा फील्ड क्रिएट होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन कैसा होगा, ये तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, बताओ प्रोपेगेशन। ये मालूम है कि नहीं, कैसे प्रोवाइड कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। वो वेव कैसा होता है, अब इसका बनाना थोड़ा कठिन है, ठीक है, तो देख लो। ये कौन सा फील्ड है, दिस इज, बताओ कौन सा फील्ड है ये, कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये कौन सा फील्ड है, दिस इज, जो कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा एक्सिस में है, अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन का परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है। और प्रोपेगेशन किस तरफ हो रहा है, अलोंग, बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या तीनों वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, अलोंग द कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, वाई का परपेंडिकुलर किस तरफ, जेड। और प्रोपेगेशन किस तरफ हो रहा है, वाई और जेड दोनों का परपेंडिकुलर किस तरफ, एक्स। मतलब तीनों ही आपस में क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना, ऐसे प्रोपेगेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मुझे पता, अभी कौन किस तरफ मूव करेगा वो हम लोग को कैसे मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन किस तरफ होगा, ऑलवेज ई क्रॉस बी का तरफ, ठीक है। अभी हमको वेव का इक्वेशन मालूम था ना, क्या था वेव का इक्वेशन सिद्धांत, वेव का इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस क्या था, ओमेगा टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, ये कैसा वेव है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का कैसा आएगा, बी इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ई नॉट का मतलब क्या है, ई नॉट का मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलेगा, ई नॉट। और बी नॉट का मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। के का मतलब हम लोग को मालूम है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है?
स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ वेव ओमेगा डिवाइडेड बाय के, दैट दिस। इससे हमको क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ वेव ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख के बताओ तो ऊपर से। 2 पाई बाय, और के को क्या लिखेगा? समझ में? अभी एक चीज देखो तो, 2 पाई बाय टी को वैसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, 1/t का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और नीचे क्या है? 2 पाई बाय, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसर। लैम्डा को ऊपर लेके तो क्या होगा? वी इक्वल्स टू, क्या ये एक्सप्रेशन हम लोग का क्लास 9 से मिलते आ रहा है? वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। वी क्या है? स्पीड ऑफ वेव। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। स्पीड ऑफ लाइट निकालने का और एक फॉर्मूला क्या था? c इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बताओ। म्यू नॉट का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी। क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ कौन सा स्पेस? फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, म्यू नॉट का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हम लोग का म्यू नॉट का वैल्यू मालूम है क्या? क्या है म्यू नॉट का वैल्यू? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या था? 8.85 इंटू 10⁻12। चैप्टर 1। दोनों को उधर बिठा दो। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 8.85, इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा? 3 इंटू 10⁸ जो कि क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है ना? तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर फ्री स्पेस। और अगर फ्री स्पेस छोड़ के कोई और मीडियम हुआ, तब इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। तब इसका फॉर्मूला यहाँ पे सी नहीं होगा, तब क्या होगा? भी। देखो, ये नीचे वाला पार्ट हो गया ना सबका। इस फॉर्मूला को हम और क्या लिख सकते हैं? फॉर एनी अदर मीडियम सी इक्वल्स टू, सॉरी सी नहीं, अभी भी होगा। भी मतलब स्पीड ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये म्यू का मतलब क्या है? जैसे म्यू नॉट का मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो म्यू का मतलब क्या होगा? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पानी में निकलना है तो पानी का वैल्यू बिठाए। समझ में आ रहा है? और एक फॉर्मूला लिख लो, दोनों का पीक वैल्यू को डिवाइड करने से हमको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं रिवाइज में कुछ प्रॉब्लम उनसे पूछूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। कितना फॉर्मूला निकाला आज तुम?
समझ में आया ना? ठीक है जाओ।